ये है लोकल बस जिसने हमें छोड़ा है कनकचुरी। ये हम आ चुके हैं चमोली डिस्ट्रिक्ट में। और भाई ये मज़े की बात बताऊँ, यहाँ का जो लैंडस्केप है वो बहुत ही मतलब बिल्कुल चोपटा से भी मुझे अच्छा लगा जैसे जैसे हम ऊपर आ रहे थे ना। तो भाइयों हम लोग पहुँच चुके हैं कार्तिक स्वामी टेम्पल के लिए, जहाँ से हम ट्रैक स्टार्ट करेंगे। और कनकचुरी नाम है इस जगह का। ये जगह मुझे काफ़ी सही लगी, मतलब यहाँ पे काफ़ी रीज़नेबल, क्योंकि टूरिस्ट कम है यहाँ पे, तो काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में हमें रूम भी मिल गया। ये रूम है हमारा और व्यू भी बहुत अच्छा है इस रूम का यहाँ से, सामने से। अगर हम यही रूम अगर सारी में लेते या फिर चोपटा में लेते हैं तो हमें कम से कम 2,500 रुपये का मिलता है, लेकिन ये रूम हमें यहाँ पे सिर्फ 700 रुपये का मिल गया है। तो कल को हम आज तो बहुत ज़्यादा थक गए हैं, क्योंकि सोए भी नहीं थे रात में ट्रैक करा था हमने तुंगनाथ का, चंद्रशिला का। और आज तो बस खाना खा के अब सो जाएंगे, कल को आराम से उठेंगे। क्योंकि यहाँ के लोकल्स ने हमें बताया कि यहाँ पे भालू का थोड़ा ज़्यादा डर है, तो जब तक वो उन्होंने बोला धूप ना निकले तब तक ट्रैक मत करना, जब धूप निकल जाएगी तब ट्रैक करना। और उसके बाद हम ट्रैक करेंगे, फिर देखते हैं हमें कल यहाँ रुकना है या फिर ऋषिकेश के लिए निकलना है। क्योंकि यहाँ से प्रॉब्लम यह है कि जो बस है वो सिर्फ एक ही बस है, वो सुबह 5 बजे जाती है, तो वो तो हम कल नहीं ले पाएंगे। और टैक्सी वालों का यहाँ पे कुछ पता ही नहीं है किसी को रेट कि क्या है, वो सिचुएशन के हिसाब से होता है। तो देखते हैं क्या होता है, कल का कल देखेंगे। भाइयों तो हम लोग अभी वॉक कर रहे हैं, अपना डिनर हो गया है। डिनर हमने अपना जहाँ पे हमने स्टे करा है वहीं पे कर लिया था, ये होटल मायादीप में। अच्छा है खाना इनका, रीज़नेबल प्राइसेस हैं, लूट नहीं है कुछ कि अंधाधुंध लूट हो कुछ भी। यहीं पे हमने खाना वाना खा लिया था। अब बस थक गए हैं बहुत ज़्यादा, सोएंगे। और तो सो के अगर आप कार्तिक स्वामी टेम्पल आए तो जब भी आपकी गाड़ी अगर कार्तिक स्वामी टेम्पल के पास आएगी तो सबसे पहला होटल पड़ेगा होटल मायादीप, जिसके रूम भी काफ़ी अच्छे हैं। जो हमें रूम मिला वो आपने बताया होगा अर्पित ने कि हमें 700 का रूम मिला 1 नाइट के लिए। और खाना भी काफ़ी रीजनेबल है, हमें 120 की प्लेट मिल गई, जिसमें 4 रोटी, दाल, चावल और एक सब्जी भी थी मिक्स वेज की। तो काफ़ी रीजनेबल है। और टेस्ट भी अच्छा ठीक है था खाने काफ़ी। का। टेस्ट भी ठीक थी, क्वालिटी भी ठीक थी। ये नहीं कि कुछ भी बना के बस खिला दिया। तो अच्छा है। और अब बस सोएंगे और आप लोगों से सुबह मिलेंगे जब हम ट्रैक स्टार्ट करेंगे कार्तिक स्वामी का। अभी हमें कुछ लोग भी मिल गए हैं, कुछ महाराष्ट्र आए हैं वो लोग, अगर उनके साथ में गए तो ठीक है, अगर हम लेट उठे सो के तो हम अपने आप ही जाएंगे। देखते हैं कल को। ओके गाइस, गुड नाइट। नहा धो लिए हैं, तैयार हो गए हैं, 9:20 हो रहे हैं। बस हम नाश्ता करके निकलते हैं। हमें आज रात को शायद यहीं रुकना पड़ेगा, इसलिए हमने कोई जल्दबाजी नहीं करी, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट 11 बजे के बाद नहीं मिलता, और 11 बजे तक हम किसी भी हाल में लौट के आने वाले नहीं थे, इसलिए हम अब निकलते हैं नाश्ता कर। कुछ इस तरीके का व्यू है हमारे होटल होम स्टे जो भी है, ये यहाँ पे हम रुके हैं। अब यहाँ से बस नाश्ता करके हम लोग निकलेंगे। काफ़ी हाइट पे है ये भी। जो मैं आपको कल मज़े की बात बताने वाला था, मज़े की बात ये है कि हम लोग कल जो आए हैं चंद्रशिला से, वो ये रही सामने, इस चंद्रशिला से हम आए हैं कल। और अगर हम इस जंगल के रास्ते से जाएंगे तो ये 10-12 किलोमीटर, कोई कह रहा है 7, कोई कह रहा है 10, कोई कह रहा है 12, पर मेरे हिसाब से 10-12-15 किलोमीटर दूर है यहाँ से। लेकिन रोड ना होने की वजह से हमें पूरा वो सर्किल घूम के ऐसे, हम पहले हम गए ऊखीमठ से रुद्रप्रयाग, फिर रुद्रप्रयाग से हम यहाँ से ऐसे उल्टा घूम के आए हैं। तो अगर यहाँ पे अगर एक रोड बन जाए तो यहाँ से तुंगनाथ और चोपटा जाने का रास्ता बहुत आसान हो जाएगा, और यहाँ पे टूरिज़्म भी बढ़ जाएगा इस वाली रोड पे। क्योंकि इस साइड पे टूरिज़्म थोड़ा सा कम है, लेकिन मैंने एक चीज़ देखी, यहाँ पे लोगों के पास मतलब खेती बाड़ी, पशुपालन, ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, तो लोग संपन्न हैं यहाँ के। सिर्फ टूरिज़्म पे डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि टूरिज़्म इतना ज़्यादा है नहीं, तो यहाँ के लोग पशु भी पालते हैं, खेती भी करते हैं, तो सब ठीक है यहाँ पे आर्थिक व्यवस्था। ये आलू प्याज के पराठे हमारे अचार के साथ, और चाय आ रही है हमारे साथ, बिस्किट नमकीन है हमारे, ये खाएंगे और निकलेंगे ऊपर। तो भाइयों ये है ट्रैक जहाँ से स्टार्ट होता है। ये रोड आगे जाती है चमोली डिस्ट्रिक्ट में अंदर, चमोली, देवखाल, पखोरी, ये यहाँ का पोस्ट ऑफिस है। काफ़ी मतलब आज 3-4 दिन में पहली बार मैंने गांव में, यहाँ पे पहाड़ों पे पोस्ट ऑफिस देखा है। इस साइड में गांव डेवलप्ड है। रुद्रप्रयाग
में इस तरफ ये व्यू है यहाँ का, जो मैं आपको बता रहा था कि चंद्रशिला का रास्ता जंगलों से होके है, तो वो रास्ता इन्हीं जंगलों से होके है और वो है चंद्रशिला। 15 किलोमीटर का शायद ट्रैक है यहाँ से, और हम चंद्रशिला यहाँ से भी पहुँच सकते हैं, चोपटा चंद्रशिला। लेकिन रोड है नहीं, इस वजह से हमें पूरा 120 किलोमीटर का चक्कर लगा के आना पड़ा है ऐसे घूम के। और मंदिर जो हमें जाना है वो इस वाली पहाड़ी के ऊपर है, ये जो सामने आपको दिख रही है। तो चलिए यहाँ से अपना ट्रैक स्टार्ट करते हैं। एंट्री फीस वगैरह ऊपर ही पता लगेगा कितनी है। अभी रोहित ने लकड़ी वगैरह लेके ऑल सेट हो गया, क्योंकि अब यहाँ पे हम ये तीसरा ट्रैक है हमारा। 3 दिन से डेली पहाड़ चढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा थक भी गए हैं। देखते हैं आगे। भैया यहाँ से ट्रैक स्टार्ट होगा हमारा कार्तिक स्वामी का। यहाँ पे पर्ची कटेगी पर्यावरण विकास समिति की। ऊपर ट्रैक पे जाएंगे। यहाँ पे हमारी वन विभाग की पर्ची कटी है 50 रुपये पर पर्सन, 100 रुपये की। वहाँ पे 200 थी, और ये हम यहाँ से चढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं। तो भाइयों ये ट्रैक थोड़ा सा अलग है उससे जो ट्रैक हमने अभी 2 करे हैं। उसमें क्या था कि हमें वैलीज़ में ट्रैक कर रहे थे हम उस समय तक, और ये वाला जो ट्रैक है इसमें हम जंगल में ट्रैक कर रहे हैं। हाँ, ये इसका लैंडस्केप भी थोड़ा सा अलग है। ऊपर जाके थोड़ा सा शायद सेम हो जाएगा, लेकिन अभी हमें जंगल क्रॉस करने हैं। और वो जो थे वो वैली थी, वैली में पहाड़ काटे हुए थे, लेकिन आपने चारों तरफ देखो ये जंगल है सब। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे कि यहाँ पे जो है भालुओं का डर रहता है। तो आप सुबह जब तक आपका सनराइज ना हो और शाम को 4 बजे के बाद आप ट्रैक ना करें, क्योंकि यहाँ पे भालू काफ़ी खतरा है। क्योंकि नीचे गांव में भी आ जाता है भालू। बता रहे थे कल गांव की मार्केट तक भालू आ गया था। तो दिन में नहीं आता है, लेकिन रात में आ सकता है। ट्रैक है ना, ये ट्रैक बिल्कुल मतलब जैसा यहाँ पे और कोई हमारे अलावा दिख भी नहीं रहा है। जंगलों का घने जंगल है बिल्कुल, कोई भी छीदे पेड़ पौधे नहीं है, घने जंगल है यहाँ। और यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे इन्होंने थोड़ी बहुत फैसिलिटी, जैसे और ट्रैक पे हम गए पूरे रास्ते ना एक डस्टबिन दिखा और ना ही कोई ऐसी बैठने बैठने की जगह दिखी। यहाँ पे इन्होंने डस्टबिन भी रख रखे हैं बीच में। ये एक सनराइज़ पॉइंट बना रखा है, क्योंकि आप इधर देखो इधर से सनराइज़ होता है। तो आप अगर सुबह सुबह आओ तो सनराइज़ भी यहाँ से देख सकते हो। सनसेट उधर होगा, और वो रहा मंदिर ऊपर। यहाँ हमें जाना है इस मंदिर में। तो भाइयों अभी हम रास्ते में ही हैं। यहाँ से शायद 1 किलोमीटर मंदिर रह गया होगा। ये अंकल जी हैं, इनका गांव है नीचे। अंकल कौन सा गांव है? गुआस गांव है। अंकल का ऊपर दुकान है, और अंकल हमारे साथ ही चल रहे हैं। पहले अंकल केदारनाथ में थे, लेकिन जब से आपदा हुई तब से अंकल फिर मन थोड़ा सा आदमी का कच्चा हो जाता है, क्योंकि इतनी चीज़ें देख लेता है ना आदमी, उसे लगता है कि कुछ नहीं है, अपने घर रहो। तो तब से हम अंकल यहीं पे हैं, और अब हम साथ ही हैं। आपने खाना होगा? बिल्कुल। दाल ये भाई यहाँ पे थोड़ी सा मार्केट है, बीच में पड़ता है। यहाँ से मंदिर ज़्यादा दूर नहीं रह गया। यहाँ से पक्का रास्ता स्टार्ट हो जाता है। अभी तक कच्चा रास्ता था, यहाँ से पक्का रास्ता है। यहाँ पे लोगों ने थोड़ा सा खाने पीने की 5-7 दुकानें हैं। ये एक कुंड है, अभी तो इसमें जल नहीं है, लेकिन होता होगा शायद बरसात के टाइम पे, या भरते होंगे इसको पाइप से। पाइप जा रहा है यहाँ से। मंदिर बस थोड़ा सा ही ऊपर है मेरे हिसाब से पूरा मंदिर। सामने अगर आपको चोटी पर दिख रहा होगा तो वहाँ जाना है हमें। प्लेटफॉर्म सा बनाया हुआ है यहाँ पे। लोग अपने पुजारी निवास है, भंडार है, धुनी दर्शन जो धुनी होती होगी। यहाँ पे ऑफिस वगैरह हैं। यहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट होती है मंदिर की, और यहाँ से सीढ़ियों का रास्ता है ऊपर। मुझे लगता है शायद 500-600 मीटर होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। भाई टोटली वर्थ इट है इस जगह पे आना। बहुत ही शांति, सुकून। यहाँ पे आप बैठ के ध्यान लगा सकते हो, सोच सकते हो अपने जीवन के बारे में, फैसले ले सकते हो। और यहाँ पे बैठ के आपको एक सुकून मिलेगा जो आपके जीवन को आगे बढ़ाने में बहुत ही मदद करेगा।
लगता है कि सबसे ऊंचा मंदिर बजरंगबली का हमने जो देखा है वो तो यही है। बाकी अगर आपने इससे भी ऊंचाई पे कोई मंदिर देखा हो बजरंगबली का तो आप बताना। और यहाँ का व्यू ऑलमोस्ट, क्योंकि सारी शिवालिक रेंज है तो चोपटा, तुंगनाथ और चंद देवताल व्यू ऑलमोस्ट सेम ही है। बस रास्ते बहुत लंबे इससे लगते हैं क्योंकि पहाड़ों से घूम के आना पड़ता है। दर्शन करते हैं फिर मिलते हैं। भाइयों हम लोग मंदिर पहुंच चुके हैं। 1.5 घंटे में चढ़ गए हम ऊपर। ज़्यादा लंबा ट्रैक नहीं है, 2-2.5 किलोमीटर का ट्रैक है। बहुत ही सुंदर व्यू के साथ में है। ये पीछे मेरे मंदिर है कार्तिक स्वामी का, उसके पीछे आप हिमालयन रेंज भी देख पाओगे। मैं क्लिप्स डाल दूंगा ब्लॉग में। तो अभी दर्शन मैंने कर लिए हैं, अभी थोड़ी बहुत फ़ोटो और क्लिप्स लेते हैं और फिर चलते हैं। हम लोग अब यहाँ से नीचे उतरेंगे। अभी यहाँ पे हमें आंटी जी मिल गई थी। आंटी जी एक बार हेलो बोल दो, हेलो बोल दो। आंटी जी के साथ फोटो खिंचवाया, बहुत अच्छा लगा। चमोली डिस्ट्रिक्ट में बर्फीला बाबा की आंटी है। सब लोगों के साथ घूम के बहुत अच्छा लगा। और दर्शन कर लें, ऊपर साइड आ गए हो। अच्छा, तो भाइयों हमने दर्शन तो कर लिए हैं और अब नीचे उतरेंगे। जिन अंकल के साथ हम ऊपर आए थे उन अंकल की यहाँ पे दुकान है, तो यहाँ पे हम मैगी, चाय, राजमा चावल ये खाएंगे थोड़ा सा लाइट। और फिर उसके बाद ये मार्केट है छोटी सी जो मैंने आपको आते वक्त दिखाई थी। फिर हम मार्केट से नीचे उतर के नीचे जाएंगे। भाइयों ट्रैक हमारा हो गया है। खाना मैंने आपको दिखाया था मैगी, और रोहित ने मैगी खाई थी, मैंने राजमा चावल खाए थे। बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे अंकल ने हमें खिलाया, मतलब इतने का नीचे भी नहीं है। 50 रुपये की मैगी हमने पूरे 50 रुपये का राजमा चावल हमने पूरी ट्रिप में इतना सस्ता खाना अभी तक नहीं खाया। और बहुत अच्छा, अंकल की भी आदत अच्छी लगी। काफ़ी लोग मिले हमें अलग अलग तरीके के। अभी मैं क्लिप्स डालूंगा उसमें। तो उत्तराखंड की अलग अलग रीजन से आंटियाँ मिली, उन्होंने अपनी जो उनकी पोशाक होती है गढ़वाली पोशाक वो पहनी हुई थी, तो उनके साथ भी मिलके हमें बहुत अच्छा लगा। अभी हमें रेलवे के मैं मतलब पश्चिम उत्तर प्रदेश से हूँ, गजरौला से। तो वहाँ के हमें मुजफ्फरनगर के, मेरठ के, बागपत के भी पूरी एक टीम मिली। वो यहीं पे रेलवे का काम चल रहा है क्योंकि 2030 तक रेलवे आने वाली है यहाँ तक, कर्णप्रयाग तक। तो ट्रेन आ जाएगी, तो वो लोग वहाँ पे पोस्टेड हैं। तो घूमने आए थे अपनी फैमिली के साथ। और रोहित, और हमने एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करी है कि जब भी बाहर के लोग आते हैं ना यहाँ पे, दिल्ली, गुड़गांव, यहाँ के लोग, तो ये लोग बड़े खुश हो जाते हैं कि हाँ यार हमारे यहाँ पे लोग आए हैं, टूरिज्म बढ़ रहा है। और मतलब वो उनके लिए स्पेशली इस जगह पे काफ़ी लोग जो है सपोर्टिव दिखे, कोऑपरेटिव दिखे, अच्छे लोग, नेचर के लोग दिखे। जैसे हम चोपटा वहाँ गए, सारी वो उसकी वही बात है कि वहाँ पे टूरिज्म ज़्यादा हो गया है, तो वहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। यहाँ पे अभी डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, तो इसलिए लोग अच्छे से सब कुछ मिल रहे हैं, झूल रहे हैं। तो बाकी अब नीचे उतरते हैं। हम आज रात तो यहीं पे रुकेंगे, फिर शाम को हमारा प्लान है स्टार गेजिंग का। अभी हम आ रहे थे ऊपर तो नीचे देखते हुए आए थे, तो वहाँ पे एक अंकल हैं दिल्ली के, उन्होंने यहाँ पे एक अपना वर्कशॉप बनाई हुई है। उसमें टेलीस्कोप वगैरह हैं, सूरज देखने का एक टेलीस्कोप है जो पूरे इंडिया में 4 है, एक उनके पास है। लेकिन सूरज देखना था तो वो सुबह होगा। अब शाम को हम सैटर्न दिख जाएगा, हमें जुपिटर दिख जाएगा और स्टार्स दिख जाएंगे, मिल्की वे गैलेक्सी दिख जाएगी। उसका प्राइस रहेगा 400 रुपये पर पर्सन। तो भाई वैसे ये 2 घंटे की क्लास है, हमें भी नहीं पता कि हम 2 घंटे में करेंगे क्या, बट अंकल से पूछेंगे कि अंकल 2 घंटे में क्या करना है, क्या नहीं, क्योंकि हमें कुछ भी देखना होगा तो वो तो 15-20 मिनट हमारे लिए मैक्सिमम, आधा घंटा बहुत है। लेकिन अब देखते हैं 2 घंटे तक अंकल क्या पता हमें कुछ सिखाएं, पढ़ाएं। तो देखते हैं, नीचे पहुँचते हैं, अंकल से बात करते हैं, अपना स्लॉट बुक करते हैं। नीचे आ गए हम लोग, आधा घंटा मैक्सिमम लगा था वो तो हम 20-25 मिनट, थोड़ी देर वी वर सिटिंग इन पीस डिस्कसिंग लाइफ मैटर्स। तो थोड़ी देर शांति से बैठ गए थे धूप में पहाड़ पे, क्योंकि नीचे उतर के भी हमें कुछ नहीं करना है अभी। तो अगर हम स्टार गेजिंग और प्लैनेट गेजिंग भी करेंगे तो वो 6 बजे का स्लॉट होगा हमारा। अब नीचे जाके उनसे बात कर लेंगे एक बार कि भाई क्या क्या उसमें हमें एक्सप्लोर करने को मिलेगा, क्या क्या लर्निंग होगी। अगर हमें ठीक लगता है तो वो हम करते हैं और फिर सो के सुबह निकल जाएंगे ऋषिकेश। तो गाइज़ हम लोगों ने, मैंने आपको बताया था कि हमारा शाम का स्टार गेजिंग और प्लैनेट गेजिंग का प्लान है। ये पीछे अंकल जी हैं, इनका यहाँ पे
स्टूडियो है यहाँ पे, ऑब्जर्वेटरी है, सॉरी ऑब्जर्वेटरी है। अंकल दिल्ली के हैं, इनका शौक है तो ये 3 महीने के लिए यहाँ पे आते हैं। और अगर आप लोगों को भी आना है तो आप लोग आ सकते हैं, काफ़ी अच्छा इन्होंने सेटअप करा हुआ है अंकल ने। तो ये अंकल की ऑब्जर्वेटरी है। यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स हैं, मतलब एक एक मशीन की कॉस्ट 10 लाख रुपीज़। और अंकल ने हमें बताया था, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि ऐसे जिसको सन देखना है तो ऐसे इंडिया में सिर्फ 4 ही टेलीस्कोप हैं, उनमें से एक यहाँ पे है। तो अंकल जी आप थोड़ा सा। हेलो, अभी देखो, अभी आपके सामने 2-3 तरह के टेलीस्कोप हैं। ये जो मेन टेलीस्कोप है ये बेसिकली ऑब्जर्वेशन के लिए है, Okay. जिससे जो पब्लिक वगैरह जो आती हैं वो इससे ऑब्जर्व करती हैं। बाकी ये दोनों जो सिस्टम है, एक यहाँ पे भी सिस्टम है, ये वाला जो सिस्टम है ये सब एस्ट्रोफोटोग्राफी के लिए है। ओके तो इनसे बेसिकली डीप स्काई फोटोग्राफी होती है और बहुत ही लॉन्ग एक्सपोजर्स के साथ पिक्चर्स क्लिक किए जाते हैं। ओके ऑब्जर्वेशन के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है। ये प्लेनेटरी टेलीस्कोप है, कैसे ग्रीन का है ये, और ये सेलेस्ट्रॉन 8 इंच टेलीस्कोप है। ओके ये एक्सप्लोर साइंटिफिक का है, ये आपका 80 mm है, 640 इसकी फोकल लेंथ है। ओके ये जो है आपका एक्रोमेटिक टेलीस्कोप है, और ये रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप है। ऑल राइट। ये आपका रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है बेसिकली। ओके, थैंक यू सो मच। और ये कंप्यूटराइज माउंट है। ओके ये सारा का सारा नीचे कंप्यूटर से चलता है। ओके, हाइट वगैरह एडजस्ट करने के लिए सब कुछ नहीं, इसको सब ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक है। सब कुछ ऑटोमेटिक है। एक बार हम लोग इसको अलाइन करते हैं, अलाइन करने के बाद ये ऑटोमेटिक अपने आप ट्रैक करता है, अपने आप आपको पोजीशन पे रहेगा। आप शाम को आएंगे तो आप लोग शाम को देखेंगे क्या क्या दिखता है इसके अंदर से। ओके, थैंक यू अंकल। शाम को मिलते हैं हम यहाँ पे। भाइयों आ गए हम लोग अपने रूम में, 2:45 बज रहे हैं और शाम को ऑब्जर्वेटरी जाएंगे और देखेंगे वहाँ पे क्या होता है। थोड़ा रेस्ट करते हैं अभी, फिर दिखाते हैं आपको। Neon hums like a subtle frill. Shadows dance on the windowsill. Concrete dreams in the glow collide. Breathe it in, let the waves decide. से भरे अंतरिक्ष तक अपनी पहुंच बना चुके हैं। अंतरिक्ष जिसका कोई आरंभ और अंत दिखाई नहीं देता, और पृथ्वी से देखने पर ये दूर तक फैला एक कैनवास नजर आता है, जिस पर कहीं टिमटिमाते तारे बना दिए गए हैं तो कहीं चांद और सूरज को उकेर दिया गया है। ये अनंत तक फैला जी थोड़ा इधर से आइएगा और ध्यान से, बिना किसी वायर को टच किए हुए, ठीक है, क्योंकि ये सिस्टम अभी लाइव है, यहाँ से टेलीकास्ट हो रहा है अभी राइट नाउ। ओके, बस यहीं पे रहिए, ज्यादा ये पीछे गैप भी है, ध्यान से इसमें पीछे मत जाइएगा, ठीक है। देखिए अभी स्काई में अगर कहा जाए तो स्काई में जो सबसे ब्राइट ऑब्जेक्ट है वो सन है, ठीक है। सन भी एक छोटा सा तारा है, ठीक है, और वो तारा हमसे बहुत नजदीक है जी। इसीलिए उसकी तो गाइज अभी हमने सैटर्न देखा है इस टेलीस्कोप से। अभी सर ने इसको जुपिटर की तरफ माउंट कर रहे हैं, ये अपनी पोजीशन ऑटोमेटिकली चेंज कर रहा है। और अभी हम जुपिटर देखेंगे। सैटर्न था हमारा इस तरफ, यहाँ पे आपको कैमरे में तो कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन हमने अभी सैटर्न को देखा है। और ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था कि मैंने एक प्रोफेशनल टेलीस्कोप से कुछ और देखा है। और अभी ये देखो आप अपने आप देखो, ये अपने आप पोजीशन चेंज कर रहा है और अपने आप ट्रैक कर रहा है जुपिटर को। तो ये सारा ऑटोमेटिकली कंप्यूटर के थ्रू हो रहा है। अब हम जुपिटर देखेंगे। तो गाइज हमारी क्लास चल रही है अभी एस्ट्रोनॉमी की। अभी हमें पूरे अपने सोलर सिस्टम, हमारे सारे के सारे प्लैनेट्स और उनके कितने मून्स हैं और कितनी कितनी दूरी पे हैं उनके बारे में हमें जानकारी मिली है। और अभी हमने सैटर्न का रिंग और उसके मून्स देखे थे, और अभी हम जुपिटर के मून्स देखने वाले हैं। सर ने हमें बताया कि अभी इक्लिप्स हुआ है जुपिटर पे, तो एक नया मून भी आपको देखने को मिलेगा, वो बिल्कुल पास में ही है। मैंने अभी थोड़ा ट्राई करा था तो दिखा था, लेकिन अभी मैग्नीफिकेशन चेंज करेंगे और हम जुपिटर को और पास से देखेंगे। उसके बाद में मिल्की वे और मून को देखेंगे। बीच वाला दिखाई दे? तो गाइज़ हमारी
ऑब्जर्वेटरी क्लास ख़त्म हो चुकी है और हमने आज बहुत सारी चीज़ें देखी सीखी, क्योंकि हमें तो बिल्कुल ज़ीरो एक्सपीरियंस के साथ हम यहाँ पे आए थे, लेकिन एटलीस्ट हम 0.01% कुछ तो हम यहाँ से सीख के जा रहे हैं। हमने आज यहाँ पे सैटर्न देखा, जुपिटर देखा, और भी हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी जो हमारे लिए बिल्कुल ही नहीं थी। तो अगर आपका थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो आप बिल्कुल यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको बहुत ही रेयर चांसेस हैं जो कहीं मिल जाएं आपको, क्योंकि अगर इंटरेस्ट नहीं भी है तब भी आओ और आप एक बार देखो, हो सकता है आपका इंटरेस्ट बन जाए और आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। क्योंकि दिल्ली और गुड़गांव जैसी जगह पे तो आपको तारे देखने को नहीं मिलते, आसमान ही नीला नहीं दिखता। तो आपको सीखना चाहिए और देखना चाहिए कि कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो बिल्कुल हम उनसे वंचित हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। और ओके, तो ये हमारी लास्ट मील है कनकचौरी में। भाइयों, हम सुबह उठ गए थे 6:20 पे, क्योंकि हमें पता था 7 बजे की हमारी बस है, और हम एग्जैक्ट 6:57 पे बस स्टैंड पे, मतलब रोड पे ऊपर पहुंच गए थे। लेकिन वो बस हमारे आने से 10 मिनट पहले निकल गई। अब हमें दूसरी बस लेनी पड़ेगी जो 8 बजे है, तो तब तक हम फिर बाहर क्या करते हैं, रूम में जाके अपने बैठते हैं, फिर 8 बजे वाली बस लेंगे। भाइयों, हमारी 7 बजे वाली बस जो थी वो तो 10 मिनट पहले निकल गई थी। अब एक 8 बजे लास्ट बस है ऋषिकेश के लिए, उसका हम वेट कर रहे हैं। अभी 7:45 हो गए हैं, तो वो ही बस हमारा लास्ट ऑप्शन है। उसके बाद तो हमें रुद्रप्रयाग तक गाड़ी से आना पड़ेगा, वहाँ से बस लेनी पड़ेगी। तो निकलते हैं, आज हमारा लास्ट डे है ट्रिप का, और सीधा अब गुड़गांव ही जाएंगे, ऋषिकेश में रुकेंगे नहीं, क्योंकि वहाँ पे तो ऐसा कुछ करने को है नहीं। तो सीधा गुड़गांव पहुँचते हैं। भाइयों, 8 बजे वाली हमें बस मिल गई है और हम चलते हैं कनकचौरी से सीधा ऋषिकेश जा रहे हैं। यहाँ से मुझे लगता है 6 घंटे तो लग जाएंगे यहाँ से पहुँचने में ऋषिकेश, और फिर ऋषिकेश से हम निकलेंगे गुड़गांव के लिए आज सीधा वहीं। तो मिलते हैं भाइयों, बस मिल गई थी हमें। हम अभी देवप्रयाग से निकल गए हैं, ऋषिकेश पहुँच जाएंगे शायद 1.5 घंटे में। रास्ते में अभी रुके हुए हैं, खाना कुछ बस रुकी है हमारी खाना वाना खाने के लिए, तो कुछ खाते हैं और फिर निकलेंगे। 4 बज रहे हैं और ऋषिकेश हम पहुंच गए हैं। हमें लगे 7.5 घंटे कनकचौरी से यहाँ आने में। रुकती रुकाती आई बस, वैसे ही प्राइवेट बस थी और रास्ता भी बहुत ज़्यादा पतला था। तो भाई पूरी मेमोरी, पूरी गैलरी भर के, अकाउंट खाली करके वापस से ऋषिकेश आ गए। 2 लोगों को छोड़ के वापस आ गए हैं हम ट्रिप से अपनी। और अब आज हमारा, वैसे हम सोच रहे थे कि ऋषिकेश रुक जाते हैं आज़ाद, क्योंकि हमारे पास टाइम तो है अभी 1-2 दिन का, लेकिन 1-2 काम है हमारे गुड़गांव में, तो वो हमें निपटाने हैं, तो वो जाके निपटाएंगे। तो इसलिए हमने फिर वो प्लान ड्रॉप कर दिया और अब हम निकल रहे हैं दिल्ली के लिए। दिल्ली की बस देखते हैं यहाँ से और निकलते हैं। भाइयों, हम यहाँ नेपाली फार्म आ गए थे बस स्टैंड से, ऋषिकेश बस स्टैंड से, क्योंकि जिंग बस हमें सही पैसों में मिल गई थी। आते वक्त तो हम लुट गए थे थोड़े से, लेकिन अभी हमें 300 रुपये की बस मिल गई गुड़गांव तक की। तो आते वक्त हमें मिली थी दिल्ली से, कश्मीरी गेट से यहाँ नेपाली फार्म तक की 680 की, और अब हमें 300 रुपये की मिल गई है। अब वो बस है 5:25 की, तो अभी हमारे पास 1 घंटा 40 मिनट है। तो यहाँ पे जिंग बस का ये लाउंज है, लाउंज एंड कैफ़े, यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं। और यहाँ पे हमें मिले हैं ये भाई सारे दिल्ली से आए हैं तो इनका हमसे बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया इसके भाई का वो कहाँ गया, टूट जाओ। ये देखो भाई, इसका बेचारे का चोट लग गई, इसका भाई का बैग ही गायब हो गया, पता नहीं कहाँ गया कहाँ नहीं गया। तो भाई अभी इनसे बातें करते हैं फिर निकलते हैं। भाइयों, हमने बस बोर्ड कर ली है और अपडेट ये है कि ये बस पड़ी है हमें 280 रुपये की, और 270 रुपये की पड़ी हमें पर सीट 270 रुपये की पड़ी है। और इससे भी बकवास बस में आए थे हम, वो हम 680 रुपये में आए थे। 80 रुपये की हमें सीट बुक करी पर पर्सन की, जिसमें हमें 1450 रुपये लग गए। 1400 रुपये लगे थे दोनों के आने में, और वो भी दिल्ली कश्मीरी गेट से नेपाली फार्म ऋषिकेश। और ये हम जा रहे हैं इफ़को चौक गुड़गांव 270 रुपये में। तो भाई यही सीख है कि जिंग बस से करनी है तो अपना देखते रहो, इनके रेट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होते हैं। और हमेशा कोशिश करो कि भारत बेंज करो, अशोक लेलैंड वाली मत करना, वो बहुत ही बेकार बस है, ये अच्छी है। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये कि आप एडवांस से बुकिंग मत करना। एडवांस से मत करो, जा रहे हो ना, वीक डेज में अगर जा रहे हो तो एडवांस से मत करो, बहुत ही महंगी पड़ेगी 1 घंटे आपको। पहले बुक कर लेना, आपको बहुत सस्ती पड़ जाएगी। 1-2 घंटे पहले करोगे आपको 50% तक का फ़ायदा हो जाएगा। तो गाइस, हम पहुंच गए हैं गुड़गांव वापस अपने डेस्टिनेशन पे, और रात के बज रहे हैं 1:45।
तो गाइज़ होप आपको हमारी जर्नी अच्छी लगी होगी। हम भी काफ़ी थक गए हैं, तो हम वापस लौटे हैं विद लोड्स ऑफ मेमोरीज, हार्ट फुल ऑफ मेमोरीज, फोटोज़, गैलरी फुल ऑफ फोटोज़ एंड एम्प्टी पॉकेट्स। तो गाइज़ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। टेक केयर, गुड बाय।